से मोदी जी की विदाई तय हो गई है। 3 चरणों के चुनाव ने ये साबित कर दिया है और ये अब बौखलाहट में अनाप शनाप बोल रहे हैं और इनके जो स्थानीय नुमाइंदे हैं, वर्तमान यहाँ के जो सांसद और माननीय मंत्री, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर जब हमने रिपोर्ट कार्ड का मांग किया तो एक अति पिछड़े के बेटे को, एक वैश्य समाज के बेटे को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। माने ये एक शालीनता होती है, किसी भी जनप्रतिनिधि की शालीनता होती है कि आप शालीन ढंग से बात कीजिए, जवाब दीजिए, लेकिन अब लगता है कि शालीनता इनके स्वभाव में नहीं है। ऐतिहासिक दिन है 10 मई, बलिदान दिवस है। कुंवर सिंह जिनके नेतृत्व में 1857 में पूरे शाहाबाद ने लड़ाई लड़ा और हमारी सोन नहरें उसी लड़ाई की देन है। अमित शाह जी तो आते हैं यहाँ पर और माला चढ़ाते हैं शहीद कुंवर सिंह के प्रतिमा पर, लेकिन उनके परिवार के एक युवक की हत्या हो गई और ये लोग खामोश रहते हैं। उनकी पतोहू कहा जाए पुष्पा सिंह न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही और अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। तो भोजपुर न्याय मांग रहा है इस बार के चुनाव में कि आपको कुंवर सिंह के परिवार को न्याय देना होगा, उनको सम्मान देना होगा। वो सम्मान के हकदार हैं जिनके जो है परिजन देश की आज़ादी के लिए लड़े और अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दिए। चुनाव है, अगर नहीं बचा पाए तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत नामांकन समारोह में जो जन सैलाब भरा है, यह प्रमाणित करता है कि भाई सुदामा जी की जीत सुनिश्चित है। सांसद उम्मीदवार भाई सुदामा जी, मंच पर विराजमान राजद के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर अजय कुमार जी, राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं विनोद चंद्र वंशी जी, वो आवे और कम शब्दों में अपनी बात को रखें। और इधर जो साथी हैं खड़े, थोड़ा आप लोग आगे जाकर के जगह ले लेंगे, यहाँ थोड़ा शोर शराबा ठीक नहीं रहता। हम आपके लोगों के सामने हैं और इस चुनौती है कि आप बीरबल यादव जी, माले के जिला सचिव, संचालनकर्ता जवाहर जी और इस मंच पर उपस्थित महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के तमाम जी हैं जो जिला अध्यक्ष है युवा राजद भोजपुर के, हम शैलेंद्र राम जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि आवे और अपनी बात को रखें। इंडिया महागठबंधन के नामांकन समारोह के अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के जिला के अध्यक्ष बड़े भाई प्रसाद जी, भाकपा माले के बिहार प्रांत के महासचिव कुणाल जी, रुकिए भाई, इस कार्यक्रम में हवाई जहाज को इन्होंने बेच दिया इंडिया टाटा के हाथों। इस तरह इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया और अपने लिए इन्होंने 8500 करोड़ का हवाई जहाज हमले रहे हैं, छात्रों के ऊपर उनके हमले रहे हैं, उसके खिलाफ होने जा रहा है। यह लड़ाई किसी को जिताने हराने से ज्यादा यह लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, उस सवाल पर ये चुनाव हो रहे हैं। और मित्रों, मैं कहने के लिए आया हूं कि अगर आपको अपनी कृषि को बचानी है, आपको अपने शिक्षा को बचाना है, रोजगार को बचाना है, तो तय बात है
कि केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक कर ही अपने शिक्षा और रोजगार को आप बचा सकते हैं, महंगाई से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये सत्ता में जब से आए हैं, अगर सत्ता में नहीं रहते तो हमारी ये तबाही और बर्बादी नहीं रहती। सत्ता में रहने के चलते ये तबाही और बर्बादी का आलम हमारे सामने है। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि इनको हटाना आज देश की मांग है, आम जनता की मांग है, छात्रों, नौजवानों, किसानों की मांग है कि मोदी सरकार को इस सत्ता से हटाया जाए, और तभी हमारे देश के संविधान महफूज रह सकता है, लोकतंत्र महफूज रह सकता है। और मैं कहना चाहता हूं कि कामरेड सुदामा प्रसाद आपके जिले के बचपन से ही भोजपुर जिले के विकास के लिए संघर्ष करते रहे हैं, सामंती जोर जुल्मों के खिलाफ लड़ते रहे हैं, जेलों के सलाखों में जाते रहे हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कामरेड सुदामा प्रसाद आपके सबसे बड़े टेस्टेड आदमी हैं, यह आपके मुंह चुराकर भागने वाले नहीं हैं। और इसलिए सुदामा प्रसाद पर आपको भरोसा करना चाहिए। सुदामा प्रसाद को अपार बहुमत से अगर यहाँ जिताने की कोशिश करते हैं तो मैं वादा आपको जरूर कर सकता हूँ कि सुदामा प्रसाद आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे, भागने वाले आदमी नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रिय नेता नौजवानों के आवाज विधानसभा में मुखर आवाज, यही झूठ और नफरत का राज चलेगा? क्या हमें अपने जीवन भर यही देखना पड़ेगा? लेकिन जब जब अंधकार होता है, मुझे एक नारा याद आता है जो मैं जब बच्चा था, 13-14 साल का था, तब मैंने वो नारा सुना था, अंधकार में एक प्रकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश। और उसी जय प्रकाश की धरती बिहार से इस देश को पहला संदेश आया। पटना के गांधी मैदान में जब वो जन विश्वास रैली हुई, जब उसकी फोटो हमने देखी, उसका वीडियो पूरे देश ने देखा, तब पूरे देश को लगा कि अब तो बाजी पलटनी शुरू हो गई। इस देश के तमाम बड़े परिवर्तन बिहार से शुरू हुए हैं, बाजी पलटनी शुरू हो गई है। जब ये करते हैं मोदी, क्योंकि खेल इनका 400 पार का ये था कि चुनाव हो जाए, किसी सवाल का जवाब न देना पड़े। 10 साल राज करने के बाद जनता को ये मत बताओ कि हमने क्या किया है, बस एक बार और राज लेके चले जाओ। तो क्या खेल था? बोलते थे मोदी, और कोई सवाल पूछता था तो कहते थे मोदी के सामने कौन? इस देश की जनता ने उत्तर निकाल लिया। जनता ने कहा मोदी के सामने मुद्दा, लोगों की जिंदगी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों की दुख तकलीफ का मुद्दा, महिलाओं पे अत्याचार का मुद्दा। लोगों ने कहा मोदी मोदी नहीं, मुद्दा मुद्दा करना शुरू कर दिया इस देश की जनता ने। जब इन्होंने कहा मंदिर, तो जनता ने महंगाई का सवाल पूछना शुरू कर दिया, जवाब दो। इन्होंने बुलडोजर दिखाना शुरू किया, जनता ने बेरोजगारी का सवाल पूछना शुरू कर दिया। और इन्होंने जब 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 हिंदू मुसलमान किया, तो इस देश ने जवान और किसान का सवाल पूछना शुरू कर दिया। और किसान के सवाल का जवाब नहीं है। हमारे भाई राजा राम सिंह जी बोल रहे थे, हम दोनों उस 13 महीने के संघर्ष में एक साथ रहे थे, संघर्ष के साथी हैं। इस देश में अच्छे प्रधानमंत्री देखे हैं, बुरे प्रधानमंत्री भी देखे हैं, काम करने वाले देखे हैं, निकम्मे भी देखे हैं।
ईमानदार देखे हैं, बेईमान भी देखे हैं, मगर ऐसा झूठा प्रधानमंत्री इस देश ने कभी नहीं देखा। मैं आपको आज की मिसाल देता हूं। आज सुबह दैनिक हिंदुस्तान में विज्ञापन छपा है भारतीय जनता पार्टी का, पहले पेज पे है। बहुत पैसा है इनके पास, पहले पेज का विज्ञापन दे देते हैं, करोड़ों रुपए का होगा। यह विज्ञापन मेरे सामने है। विज्ञापन कहता है किसानों के नाम, क्योंकि किसान की बात हो रही है। विज्ञापन कहता है आपके वोट से 12 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 की किसान सम्मान निधि मिल रही है। ये कहते हैं एमएसपी में समयबद्ध बढ़ोतरी। अरे झूठो, न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो बढ़ोतरी हुई पिछले 10 वर्ष में, उससे ज्यादा बढ़ोतरी तो उससे पिछली सरकार ने की थी। 23 में से 22 फसलों का जो मूल्य था वो पिछली सरकार ने ज्यादा बढ़ाया था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमएसपी में बढ़ोतरी नहीं की, उसे कम किया है। तीसरा और भी बड़ा झूठ, कहते हैं किसान की आय बढ़ाएंगे। एक बात याद है आपको, पिछले 10 साल में से 6 साल बीजेपी ने डुगडुगी बजाते हुए कहे, डमरू बजाते थे किसान की आय दोगुनी करेंगे, डबल। सुना था ना, याद है ना? किसान की आय डबल करेंगे, डबल 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 बोल बोल के कान में चिपक गए हमारे सुन सुन के। यहां किसान होंगे, कोई एक भी किसान है जिसकी आय डबल हुई इस देश में? हमने पूछा कि आप आंकड़ा दे दो। फरवरी 2022 में 6 वर्ष पूरे हो गए। हमने कहा चलिए डबल ना किया, आपने 1.5 गुना तो किया होगा, बता तो दो कितना कर दिया। दुगनी आय मत दो, मुझे सिर्फ कागज दे दो, बता दो कि तुमने कितनी बढ़ा दी। आज तक बीजेपी सरकार के किसी मंत्री ने, सरकार के किसी विभाग ने एक भी आंकड़ा नहीं दिया है कि किसान की आय कितनी बढ़ी। बढ़ती तो बताते ना, बढ़ी तो है नहीं, बताएंगे कैसे? तो जब सब तरफ से दिक्कत हो गई तो अब बीजेपी हिंदू मुसलमान के खेल पे आ गई है, क्योंकि सब इन चीजों का इनके पास एक ही जवाब है कि हिंदू मुसलमान कर दो। यहां सब घर परिवार के लोग बैठे हैं। आप बताइए, अगर कोई आके मेरे घर में आके मेरे 2 बच्चों में झगड़ा करवाए तो वो मेरे परिवार का मित्र हुआ या कि मेरे परिवार का दुश्मन? तो भारत मां के 2 बच्चे, हिंदू और मुसलमान, उसके बीच में झगड़ा करवाना, नफरत फैलाना, हिंसा करवाना, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, ये भड़काने वाले राष्ट्र प्रेमी हुए या कि देशद्रोही हुए? देशद्रोही लोग हैं, याद रखिए। ये आरएसएस बीजेपी वाले इस देश में आग लगा के अपनी चुनाव की रोटी सेकना चाहते हैं। ये देश कभी नहीं होने देगा। मैं यहां बिहार आ रहा हूं, बिहार आने से पहले मैं राजस्थान गया, हरियाणा गया, उत्तर प्रदेश गया, कर्नाटका गया, तेलंगाना गया, और मैं आपको बता सकता हूं बिहार का हाल तो आप बताएंगे, बाकी सब प्रदेश का मैं बता सकता हूं। राजस्थान में बीजेपी को 25 में से 25 सीट आई थी, इस बार आधी सीट भी बीजेपी को नहीं आ रही। हरियाणा में 10 में से 10 सीट आई थी। हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवारों को किसान गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं, गांव से भगा रहे हैं उनको कि जाओ, तुम हमें आतंकवादी कहते थे, आतंकवादी का वोट क्यों लेने आए हो, जाओ अब तुम यहां से। और सबसे बड़ा चौंकाने वाली खबर उत्तर प्रदेश से आने वाली है। उत्तर प्रदेश पलट रहा है,
बीजेपी के वोट खिसक रहे हैं, सीट खिसक रही हैं। इनकी 50 सीट नहीं आती, कह रहे थे 70 और पता नहीं कितना गिनाया करते थे, इनकी सीट नहीं आ रही है। अब आपको बिहार के साथियों को बताना है कि बिहार में क्या होगा। बीजेपी लड़खड़ा रही है और जो कहते हैं ना, लड़खड़ाते दुश्मन को एक धक्का और वो धक्का कहां से आएगा? जयप्रकाश की धरती बिहार से आएगा ना? हाथ खड़ा करके बताइए, बिहार से आएगा एक धक्का और। तो बस अब 3 सितारों को याद रखना है। ये 3 सितारे कौन हैं? नालंदा से राजा राम सिंह, काराकाट से राजा राम सिंह, नालंदा से संदीप सौरभ और यहां आरा से भाई सुदामा प्रसाद से। ये 3 तारे लोकसभा में पहुंचेंगे ना? पहुंचेंगे? हाथ उठा के बताइए, पहुंचेंगे? तो बोले मिलके लड़ेंगे और जीतेंगे ना? लड़ेंगे। जीतने की आवाज पूछे दूर तक पहुंचनी चाहिए। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद। तो देश की आजादी की लड़ाई बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 में पूरे देश में लड़ने का काम किया और इसी धरती से हमारा महागठबंधन के उम्मीदवार कॉमरेड सुदामा प्रसाद 3 तारा लेकर यहां आए हैं। तो बिहार जब जब अंगड़ाई लेता है, देश में परिवर्तन होता है। चाहे 1942 का आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बिहार से ही दिया गया था, तो अंग्रेज भाग गया यहां से, देश आजाद। 1974 आपातकाल के खिलाफ में बिहार में ही छात्र आंदोलन हुआ और वो अगुवाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया था। बाद में लोक नायक जयप्रकाश नारायण सिंह से मिलकर कहा कि इसको संपूर्ण क्रांति का नारा दीजिए। शुरू हुआ, देश में फिर दूसरी आजादी मिली। और तीसरा आह्वान हुआ था 9 अगस्त 2022 को महागठबंधन के नेताओं ने कहा था कि बीजेपी भगाओ, देश बचाओ का नारा लग चुका है। इसलिए बिहार के लोगों ने अंगड़ाई ले लिया है। देश में परिवर्तन होगा, होगा, होगा। और आरा से सुदामा प्रसाद जी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे कमेटी में भी थे, अभी भी चेयरमैन हैं। ये बहुत ही अच्छे लोग हैं। गरीबों की आवाज हमेशा विधानसभा में उठाने का, किसानों की आवाज उठाने का काम इन्होंने किया है। इसलिए इनका हक बनता है आप पर, और आपकी आवाज को इन्होंने सदन और सदन के बाहर में उठाने का काम किया है। और जिन लोगों ने आपको लूटने का काम किया है, सामंती विचार के लोगों ने, उनको यहां से भगाने का काम कीजिए, क्योंकि वो बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोग नहीं हैं। उनको यहाँ के लोगों से दर्द नहीं है। इसलिए अगर आप कॉमरेड सुदामा प्रसाद को जिताते हैं तो निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार। और बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी होता है। देश में जब इंडिया 2 का सरकार थी तो ये कहता था कि ये 350 रुपए गैस सिलेंडर, तो सब नेता गैस सिलेंडर लेकर घूमता था कि महंगाई कहां से आई, तो फलना के माई भी आई, क्या क्या कहता था। और 700 रुपए करू तेल था, 15 किलो वाला टीना मिलता था। और आज गैस सिलेंडर 1200 रुपए मिल रहा है, करू तेल 2200 रुपए मिल रहा है। तो इन्होंने कहा था कि देश से हम महंगाई भगाने का काम करेंगे।
देश के बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। देश के जो किसान हैं उनके उपज का 2 गुना दाम देने का काम करेंगे, उनके खेतों में पानी देने का काम करेंगे। और जब उनके नेताओं से पूछा, हमारे सर्वोदय भाई ने कहा कि ठीक ही कहा कि आज गारंटी की चर्चा कर रहे हैं, कल महंगाई भगाने, बेरोजगारों को रोजगार देने और किसानों के खेतों में उनको उपज का 2 गुना दाम देने का जो वादा किया था, महंगाई को रोक लगाने का वादा किया था, आपके गृह मंत्री ने कहा कि अरे भाइयों ये तो जुमला था, जनता को ठगने के लिए फिर एक बार जुमला साबित होगा। इसलिए जुमला साबित न हो, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन ने वादा किया है आपसे कि मेरी सरकार जब आएगी तो हम 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे, महंगाई को कम करने का काम करेंगे और रोजगार का सृजन करने का काम करेंगे। ये तो रोजगार दिया नहीं, और जिनको रोजगार था उनका भी रोजगार छीनने का काम किया। इसलिए हम पत्रकार बंधु आए हुए हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि इसको प्रचारित करने का काम करें। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, चौथे स्तंभ आप ही हैं। अब समाज को आईना आपको दिखाना है कि कौन से लोग क्या भाषण देते हैं और क्या करते हैं। जब सबसे हार गया, जब हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज का यात्रा हार गया, तो नीचे का यात्रा शुरू किया है। ये कौन करवाया? देश का नौजवान नेता, बिहार का नौजवान, कल का भविष्य तेजस्वी प्रसाद यादव इतना दौरा किए, इतना लोगों को जगाए कि उनको हेलीकॉप्टर छोड़कर रोड शो करने का नौबत आ गया पटना में। इसलिए साथियों, महागठबंधन का मतलब होता है हम सभी पार्टी जो इसमें शामिल है सबकी जिम्मेवारी बनती है, और हम सभी लोग अपनी जिम्मेवारी को समझकर 1 जून को जो वोट का दिन है उस दिन महागठबंधन के उम्मीदवार सुदामा प्रसाद जी को 3 तारा में वोट देकर विजय बनाने का काम करें। और राजाराम भाई जी हमारे साथ 2010 में एमएलए थे, 2010 में एमएलए थे, बहुत ही लड़ाकू साथी है, समाज की बातों को उठाने का काम करते हैं, किसानों की बात करने का काम करते हैं। राजाराम कुशवाहा जी जो काराकाट के उम्मीदवार हैं, आपके सामने खड़े, मैं आग्रह करूंगा काराकाट के उम्मीदवार जो है राजाराम भाई जी, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, थोड़ा खड़ा होकर लोगों को बताइए ये है। और इनको वहां पर राजाराम कुशवाहा जी को 3 तारा पर ही वहां वोट देना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम, सलाम, आदाब करते हुए और ये कहते हुए 1 तारीख को सारा काम छोड़कर और आप वोट देने का काम करेंगे, अपना एक बहुमूल्य वोट देकर और 3 तारा में वोट देंगे और महागठबंधन के उम्मीदवार कॉमरेड सुदामा प्रसाद को जीत हासिल करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।